इस बीच ओमान के खिलाफ एक्शन की तैयारी में यूएस। खबर है अमेरिका ईरान में किसी को चुनने का दबाव और हॉर्मूज पर ईरान ओमान की चर्चा से डोनाल्ड ट्रंप खफा हैं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह दावा किया जा रहा है अमेरिका ईरान जंग फंस गया ओमान, क्योंकि ओमान का रुख न्यूट्रल है। हालांकि अमेरिकी दबाव है दोनों में से एक पक्ष को चुना जाए और ईरान से संबंधों को खत्म करे। इस बीच हॉर्मूज पर ईरान ओमान में चर्चा और टोल वसूलने पर बातचीत की गई। इसी बातचीत के चलते ही डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। ओमान पर ट्रंप ने हमले की इससे पहले धमकी भी दे दी। और आपको बता दें यूएई, सऊदी अरब भी ओमान से खफा हैं, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। वहीं ईरानी परमाणु क्षमता पर अब आईएईए की चेतावनी। ईरान की परमाणु टेक्निक पहले से काफी बढ़ चुकी है। पुराने समझौते जैसा नहीं हो सकता नया समझौता। 2015 का एटमी समझौता उस वक्त के हिसाब से था। 2026 में नए तरह के समझौते की जरूरत। तो फिलहाल आईएईए चीफ की चेतावनी। ईरान की एटमी ताकत बढ़ी क्योंकि ईरान परमाणु क्षमता पहले से काफी बढ़ा चुका है। 2026 में नए तरह के समझौते की जरूरत है। 2015 का समझौता आधार नहीं बन सकता और 2015 में 3.67% यूरेनियम संवर्धन की बात, जबकि 2025 में 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया। 90% संवर्धित यूरेनियम से एटमी बॉम्ब बन सकता है, एटम बॉम्ब बन सकता है और तेजी से एटमी हथियार भी ईरान बना सकता है। अब समंदर में ईरान अमेरिका के बीच टकराव बढ़ चुका है। खबर है ईरानी नौसेना ने यूएस जहाज को टारगेट बनाया है और इराक के समुद्री इलाके में एमएससी सोरिस्का तबाह। अमेरिकी हमले का बदला ले। तो ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमले का उसने बदला लिया है। अब समंदर में बारूदी बवंडर। अमेरिका ईरान की टक्कर, क्योंकि ईरान की नौसेना ने हमले का दावा किया है और अमेरिकी इजरायली शिप को टारगेट बनाया गया है। क्रूज मिसाइल से कार्गो शिप को तबाह किया। इराक के समुद्री इलाके में एमएससी सोरिस्का पर अटैक हुआ और एक्शन को अमेरिकी हमले का बदला बताया गया है। ओमान में ईरानी शिप पर यूएस हमला हुआ था। अब अमेरिका को ईरान ने हमले की धमकी दी है। यूएस पर ईरान का जवाबी वार होता रहेगा। सीज फायर टूटेगा तो ईरान बारूदी जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। तो अमेरिका ईरान में वार्ता नहीं, विध्वंस होगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सीज फायर के बीच अमेरिकी हमला पहली बड़ी वजह, जबकि ईरान के गोरुक शहर पर भी यूएस का हमला दूसरी बड़ी वजह और ईरान के केशन द्वीप पर भी अमेरिकी अटैक तीसरी बड़ी वजह। इसके साथ ही ईरानी रडार और डिफेंस सिस्टम हमले में तबाह चौथी वजह। हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर दोनों के बीच टकराव बढ़ चुका है, यही पांचवी वजह है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी हमलों के चलते ही डील पर संकट बना हुआ है। अब बड़ी खबर लेबनान फ्रंट से भी है, जहां लेबनान फ्रंट पर भीषण जंग जारी है और आईडीएफ के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ताइरे शहर को फिर निशाना बनाया गया है। 3 मंजिला इमारत पर हमले का दावा। इस इमारत में कई लोग फंसे। ये देखिए तस्वीर आईडीएफ के लगातार लेबनान में हो रहे हमलों के बीच। ये तस्वीर सामने आई है ताइरे शहर से, जहां रिहायशी इलाकों पर लगातार बमबारी हो रही है और एक ऐसी इमारत जहां पर हमले के बीच कई लोग फंस गए। ताइरे शहर में ही अस्पताल निशाना बनाया गया। जबाल अमल अस्पताल पर यह हमला। इजराइल के हमले से तबाही मच गई। पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। ज्यादातर इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में एक अस्पताल को निशाना बनाया गया। दक्षिण लेबनान के ही ताइरे शहर में तबाही का मंजर। एक और तस्वीर, इजराइल ने रिहायशी इलाकों में बमबारी की है। पूर्वी इलाके में, ताइरे के पूर्वी इलाके में 10 से ज्यादा बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया। इलाके में हर तरफ तबाही का यह मंजर। दावा यह कि इजराइल अब रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। 10 से ज्यादा बिल्डिंग्स इस हमले में तबाह कर दी गई। वहीं दक्षिणी लेबनान के जहरानी इलाके में भी बमबारी हुई है। कमर्शियल बिल्डिंग पर आईडीएफ ने वार किया। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गए हैं। लितानी नदी के पास आईडीएफ के ऑपरेशन को लेकर एक और खबर। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ये देखिए तस्वीर।